गुड न्यूज है, यानी अच्छी खबर है तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए। जब से नई सरकार बनी है, यानी उमर अब्दुल्ला की अगर बात करते हैं, वो उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, हर किसी को उम्मीदें हैं कि कौन से मसले हल होने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो एक बहुत बड़ी राहत है 2024 के तमाम कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जितने भी तमाम डेली वेजर्स एम्प्लॉय हैं और साथ ही साथ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, ये खबर उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में उन तमाम लोगों को भी यहाँ पर होप दिख रही है जिन्हें लगता था कि हमारे मसले जो है वो कभी हल नहीं होंगे। इसीलिए एमएलए जादिबल जो है तनवीर सादिक, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ा स्टेटमेंट जो है वो तमाम कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज और डेली वेजर के हवाले से है। साफ तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इन्हें जल्द ही रेगुलाइज किया जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं या डेली वेजर्स हैं, वो आपको खुद यहाँ पर सड़कों पर जो है नहीं दिखाई देंगे। वो आपको अपने अपने काम पर दिखाई देंगे, वो कोई हड़ताल नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि सरकार ने हमारी सुन ली है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बात करते, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो सरकार में लगे हुए हैं और इन्हें जो है वो बैकडोर एंट्री से लगाया गया है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो एमएलए जादिबल है यानी तनवीर सादिक है, उन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स और बात करते कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है उसमें जिस तरह से मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उसमें इन इश्यूज को जो है वो ऑलरेडी टेकअप किया गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम चल रहा है और हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमें उमर साहब के पास ये डाटा रखना है ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के साथ साथ डेली वेजर हैं, उनकी डिमांड जल्द से जल्द फुलफिल हो सके। अगर बात करते हैं डेली वेजर्स की, तो आपने देखा चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, 60,000 से ज्यादा डेली वेजर हैं, तो 60,000 परिवारों में कितने ज्यादा सदस्य आते हैं। तो वो काफी देर से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको हमने बीसी रोड से काफी बार तस्वीरें दिखाई कि देखिए आज साल हो गया, आज 8 महीने हो गए, आज 9 महीने हो गए, लेकिन इनका मुद्दा जैसा का जैसा ही बना हुआ है। और आपने ये भी देखा कि वो बार बार जाते थे, उन्हें कहा जाता था ये पाप की कंट्री है, ये बैकडोर है, हमें इन्हें लगाया नहीं है, तो हम इनकी सैलरीज भी जो है वो होल्ड पर रखी जाती थी। लेकिन फिलहाल डेली वेजर्स के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि आपको देखना होगा कि जब से सरकार आई है वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट हमारे बारे में जो है वो देखे कि हमारे लिए क्या पॉसिबल एफर्ट निकल सकते हैं। और वैसे भी जितनी भी बार हमने जम्मू के यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स के लीडर से बात करने की कोशिश की, जो प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, वो कहते हैं कि घर बैठना मंजूर है। अब इस तरह से काम नहीं होगा, तो हमें जो है जल्द से जल्द रेगुलाइज करने की पॉलिसी को जो है वो लाया जाना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ये खबर बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इस खबर को शेयर करें, तमाम एम्प्लॉयज तक पहुंचाएं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोग इस खबर को देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि सरकार बनते ही, देखिए अगर मैं 16 तारीख की बात करूं तो 16 तारीख को जो है वो सरकार बनी थी, और अभी की जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर आज 12 तारीख है, महीने से भी कम दिन है, अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार जिस तरह से कहते हैं हम कि एक्शन मोड में दिखाई देती है, तो उस एक्शन मोड का यही है कि अब कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ साथ डेली वेजर्स के हक की बात होगी। और इन्हीं के जो एमएलए जादिबल तनवीर सादिक, उन्होंने कहा है कि जल्दी सरकार इन्हें रेगुलाइज करने की पॉलिसी ला रही है। फिलहाल अच्छी खबर है, इस खबर को शेयर करें, जाने से पहले जो बुलेटिन को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।